नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल वाला बटन जरूर दबाइए। जब मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। और थायराइड में हम बात करेंगे हाइपरथायराइड के बारे में। पहले हम जान लें कि थायराइड कितनी तरह का होता है। थायराइड दो तरह का होता है दोस्तों, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है दोस्तों कि वेट कम होना शुरू हो जाता है और अपना वजन कम होना शुरू हो जाता है। और हाइपोथायराइड में अपना वजन बढ़ने लगता है। हमने हाइपोथायराइड के बारे में पहले वीडियो एक बनाई हुई है और आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइड के बारे में। पहले हम कुछ जान लें कि थायराइड क्या होता है दोस्तों। थायराइड अपने गले में एक तितली की तरह, एक बटरफ्लाई की तरह एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का काम होता है कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट करना। ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 और T4। T3 को हम ट्राईआइडोथायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं और T4 को हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ये T3 और T4 हार्मोन्स दोस्तों की हमारे जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। और ये सभी जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और अपने ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दोस्तों, जो TSH जो हार्मोन सिक्रीट करता है। TSH4 ये जो हार्मोन ज्यादा हो जाए इसे हम हाइपरथायराइड कहते हैं। हाइपरथायराइड हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में आते हैं। अपनी बॉडी का वेट कम होने लगता है। जैसे लगातार हम देखेंगे कि हमारी भूख तो बढ़ने लगती है बट बॉडी का वेट कम होने लगता है। 1-2 महीने में ही बॉडी काफी वेट लूज हो जाता है। और दूसरा जो कारण होता है कि भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है और हम बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं बट बॉडी का वेट कम होने लगता है। और ऐसे है कि हार्ट बीट जैसे तेज होने लगती है या हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, ज्यादा कम होने लगती है। ये भी एक हाइपरथायराइड का कारण हो सकता है दोस्तों। और आपकी बॉडी में कंपन सा होने लगता है, जैसे ट्रिमलिंग सी होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे बॉडी वाइब्रेट कर रही है दोस्तों। और कई लोगों में ये होता है एक लक्षण कि स्वेटिंग होने लगती है, उनको ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। ये भी एक हाइपरथायराइड का लक्षण हो सकता है। और कई लोगों में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा चलने पर ही या बैठने पर ज्यादा वीकनेस सी होने लगती है, बॉडी वीक शुरू होने लगती है या एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ये भी हाइपरथायराइड का लक्षण हो सकता है दोस्तों। और महिलाओं में खासकर दोस्तों मेंसेस इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं और उनमें मेंसेस या पहले आने शुरू हो जाते हैं या बाद में या हैवी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और जो मैरिड महिलाएं होती हैं दोस्तों, उनमें ज्यादा अबॉर्शंस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है दोस्तों। ये भी एक लक्षण हो सकता है हाइपरथायराइड का। और मूड के रिलेटेड भी कई लक्षण आ सकते हैं। ये एक लक्षण होता है कि इनमें या लेडीज में या ज्यादा जेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है कि वो इरिटेट रहना शुरू कर देते हैं और मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है। पुरुषों में दोस्तों गायनेकोमैस्टिया आना शुरू हो जाता है कि उनमें ब्रेस्ट का साइज या उनमें चेस्ट का साइज जो बढ़ने लगता है। और दूसरा जो एब्डोमेन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है कि उनमें ज्यादा, मतलब पहले बात की है कि उनमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। और ज्यादा कई लोगों में देखा गया है कि लूज मोशन या डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो कुछ खाते हैं तो बार बार टॉयलेट जाने को दिल करता है। ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये भी एक हाइपरथायराइड का लक्षण हो सकता है दोस्तों। और कई लोगों में देखा गया है कि एब्डोमेन पेन या पेट में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक हाइपरथायराइड का लक्षण हो सकता है दोस्तों। और कई लोगों में पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, उनमें अल्सर हो जाते हैं दोस्तों। और कई लोगों में या लेडीज में खासकर देखा गया है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और एक जो बहुत बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों ये हाइपरथायराइड में कि आंखें बाहर आनी शुरू हो जाती है, कि आईज
फूल जाती हैं, ऐसे जैसे चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और आंखें थोड़ी सी बाहर की तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है हाइपरथायराइड में। बट मैं दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाइपरथायराइड किसी भी एज में हो सकता है। ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है, और ये किसी को भी हो सकता है। ये पुरुषों को भी हो सकता है, लेडीज को भी हो सकता है, और बुजुर्ग लोगों को भी हो सकता है। इसका कोई एज बार नहीं है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या कॉजेज होते हैं। इसका जो कॉज होता है, जो मेन कारण होता है, ग्रेव डिजीज। ये ग्रेव डिजीज क्या होती है दोस्तों? ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ये बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज करके भी हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। वो कॉज होता है दोस्तों, जो लोग आयोडियम का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उनमें भी हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई है। और अगर कोज देखा गया है, जिन लोगों में थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए, उन लोगों में भी हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम देखी गई है दोस्तों। और अगला जो कारण देखा गया है, कई लोग थायराइड की पिल्स ओवरडोज लेते हैं, और उन लोगों में भी ये जो हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। और एक जो मेजर कॉज देखा गया है, जेनेटिक कॉज। और अगर आपकी मदर या फादर को हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है तो ये हेरिडिटी में आपको भी आ सकती है दोस्तों। हाइपरथायराइड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए हम ब्लड टेस्ट या हार्मोन टेस्ट जो थायराइड के रिलेटेड होता है दोस्तों, उसके द्वारा हम चेक करवा सकते हैं कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। और उस टेस्ट में अगर T3 और T4 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और DSH लेवल कम हो गया हो तो हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये ब्लड टेस्ट के थ्रू हो जाता है। और अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों। ट्रीटमेंट में जो एलोपैथी की ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, इसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको एक गोली मतलब सारी उम्र खानी पड़ेगी। बट होम्योपैथी में अगर सही से इसके सिम्टम और कॉजेज देखे जाएं और इसका सही ट्रीटमेंट हो सकता है दोस्तों। ये होम्योपैथी इसके लिए बहुत एफिशिएंट मेडिसिन है। थायराइडियम 1M बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों उन केसेस में जिन केसेस में T3 T4 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो या T3 T4 लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया हो। उन केसेस में थायराइडियम 1M 1 महीने तक लगातार आपको एक टाइम लेनी है दोस्तों। और नंबर 2 मेडिसिन है आयोडियम 30। आयोडियम 30 हाइपरथायराइड के सारे लक्षण को कवर करती है। इसमें सारे सिम्टम कवर होते हैं, और आयोडियम 30 की 2-2 बूंदे 1 महीने तक लेने से हाइपरथायराइड काफी हद तक कम हो। मेडिसिन है R51। ये डॉक्टर रैकवे का पेटेंट प्रोडक्ट है। और आयोडियम 30 और थायराइडियम 1M के साथ अगर R51 की 20-20 बूंदे हम सुबह शाम 1 महीने तक या 2 महीने तक लेते हैं तो हाइपरथायराइड को काफी हद तक हम कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।